हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC, यहाँ पे दिया हुआ ट्राइंगल, इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें चाहिए टू क्विकली सॉल्व द प्रॉब्लम, वी हैव टू यूज समथिंग जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर का पार्ट है, विच इज कॉल्ड साइन रूल. तो हमने साइन रूल में क्या पढ़ा है? वी हैव स्टडीड दैट इन एनी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नेमिंग कन्वेंशन अगर ऐसे होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, द वर्टिसेस, देन द साइड ऑपोजिट कैपिटल ए इज स्मॉल ए, दिस साइड ऑपोजिट कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड दिस साइड इज स्मॉल सी. तो साइन रूल हमें कहता है कि इस सर्कल का जो सर्कम सर्कल होगा, तो सर्कल विच इज बेसिकली गोइंग टू, सॉरी, इस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होगा, सर्कम सर्कल का सेंटर जो है वही द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस. तो सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, और उसका जो सेंटर होता है उसे कहा जाता है सर्कम सेंटर. हर केस में वो मान लेते हैं कैपिटल आर है. तो साइन रूल टेल्स अस दैट स्मॉल ए बाई साइन ऑफ कैपिटल ए, दिस इज इक्वल टू स्मॉल बी बाई साइन ऑफ कैपिटल बी, दिस इज इक्वल टू स्मॉल सी बाई साइन ऑफ कैपिटल सी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल आर. तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमें डेफिनेटली आंसर मिल सकता है. एंड ऑफ कोर्स द सेकंड कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो उसका यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ए से BC तक, तो दैट परपेंडिकुलर विल डेफिनेटली क्रिएट 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. सो लेट मी ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट फॉर क्लैरिटी, और उसके अंदर अब हम लोग जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसको, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसको इंस्क्राइब कर देंगे. सो लेट अस से दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो मान लेते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो कुछ यहाँ पे है, और लेट अस ड्रॉप दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट हियर लाइक दिस. तो यहाँ पे बताया गया है कि दिस लेंथ इज 12 एंड दिस टोटल लेंथ इज 6. तो डेफिनेटली आइसोसेलेस ट्रायंगल का सिमेट्री से ये 3 3 हो गया, राइट. हमें क्या चाहिए? वी वांट टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब देखो, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग ऐसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मानते हैं, तो लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट दैट हाउ कैन वी इजीली ऑब्टेन द सॉल्यूशन. ये एंगल हमें नहीं पता, वी डोंट नो द एंगल, सो लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा, करेक्ट. अब देखो, इन द ट्रायंगल, इस पॉइंट को नाम देते हैं M. सो इन द ट्रायंगल AMB, थीटा के रेस्पेक्ट में दिस 3 BM इज बेसिकली द बेस और AB इज द हाइपोटेन्यूज. और बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos theta. So definitely we have cos theta is equal to base 3 by hypotenuse 12, which is basically 1/4. ये हमारे पास आ गया cos theta का वैल्यू. Therefore sin theta कितना आना चाहिए? Obviously sin theta will be equal to, as you know, square root over 1 minus cos squared theta. That will be root over 1 minus 1/16. So root 15 divided by 4. ये है sin theta का वैल्यू, करेक्ट. तो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम थीटा एंड बी आर द सेम एंगल्स. तो अब देखो, इस कैपिटल बी के ऑपोजिट जो है साइड AC, उसका भी लेंथ इज 12 अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. देयरफॉर डायरेक्टली हम लोग साइन रूल से लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स कैपिटल R इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज गिवन बाय B बाय साइन ऑफ कैपिटल B. अब देखो, स्मॉल b जो है वो कैपिटल B के ऑपोजिट वाला साइड है, विच इज 12, और साइन ऑफ कैपिटल B इज बेसिकली साइन थीटा, विच वी जस्ट फाउंड आउट, दैट इज रूट 15 डिवाइडेड बाई 4. तो ये ऊपर चला गया, तो दिस बिकम्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई रूट 15. ऑप्शंस में क्लियरली रूट 15 ऊपर है, तो हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे. रूट 15 बाई रूट 15 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे, विच गिव्स अस 48 मल्टीप्लाइड बाई रूट 15 डिवाइडेड बाई 15. 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. So I think this is 16 root 15 by 5, and therefore ये 2R था, don't forget. So capital R will be equal to, इसको दो साइड हाफ कर दो, तो this becomes 8 times root over 15 by 5. So quite clearly option A is also 8 times root over 15 by 5, which is the correct answer to this question. I hope you understood the solution. Best of luck.